हाँ तो राम राम भाइयों। पिछली कक्षा में हमने रणथंभौर के चौहानों को कंप्लीट कर लिया था और आज हम नारडोल के चौहानों को हम पढ़ेंगे, यानी कि पाली के चौहानों को हम पढ़ेंगे। पाली में जो शाखा थी, कौन सी शाखा थी पाली में? पाली में जो शाखा थी, शाखा का नाम क्या था? नारडोल। क्या थी? नारडोल। यहाँ थी नारडोल के। पाली में कौन से चौहान थे? नारडोल के। क्या थे यहाँ पर? नारडोल के थे यहाँ पर चौहान। तो हम नारडोल के चौहानों को पढ़ेंगे। तो नारडोल के चौहानों को उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी स्थापना कब हुई नारडोल के चौहानों की, ये हम पढ़ेंगे। नारडोल के चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे जब हमने चौहानों के साथ पढ़ा था, तो चौहानों के साथ तो हम अभी पढ़ रहे हैं ना। हमने पढ़ा था अजमेर के चौहान, तो हमने वहाँ पढ़ा था शाकंभरी का चौहान। कहाँ क्या? शाकंभरी या किसके? सांभर के चौहान। किसके? सांभर या शाकंभरी। किसके? शाकंभरी के चौहान, है ना। शाकंभरी पढ़े थे। तो यहाँ का एक शासक था। कौन? शासक का नाम था बागपति राज। क्या नाम था? बागपति राज नाम था। बागपति राज नाम था। बागपति राज नाम था। क्या नाम था? बागपति राज नाम था। ये बागपति राज शासक होता है सांभर या शाकंभरी के चौहानों का। क्या होता है? ये होता है शासक होता है। सांभर या शाकंभरी के चौहानों का क्या होता है? शासक। इसके जो पुत्र होते हैं, कौन? पुत्र। इसके जो पुत्र होते हैं, इसके पुत्र होते हैं, कई होते हैं। राजाओं के क्या होते हैं? कई पुत्र होते हैं। उनमें इसके हम दो पुत्र होते हैं, लेकिन हम दोनों के बारे में बता लेते हैं, चलो, है ना। पहला पुत्र होता है सिंहराज, है ना। एक तो होता है सिंहराज और दूसरा होता है लक्ष्मण देव। कौन होता है? लक्ष्मण देव होता है। लक्ष्मण कौन होता है? लक्ष्मण देव होता है इसका दूसरा पुत्र। ये सिंहराज तो यहाँ शासक बन जाता है बाद में जाकर ना। और ये क्या था? ये लक्ष्मण देव होता है ना, ये आ जाता है कहाँ? आ गया कहाँ? कहाँ आ गया? आ गया ये नारडोल। आ गया ये नारडोल, यानी पाली आ जाता है। पाली में आकर क्या करता है ये लक्ष्मण देव? नारडोल क्या करता है? 960 ईस्वी में। कब? 960 ईस्वी में क्या करता है? नारडोल के जो चौहानों की सत्ता की क्या करता है? स्थापना की शुरुआत करता है। 960 ईस्वी में क्या करता है? नारडोल के चौहानों की क्या करता है? चौहानों की स्थापना का आरंभ करता है। चौहानों की स्थापना का आरंभ करता है। क्या करता है? स्थापना का क्या करता है? आरंभ करता है। ठीक है। लक्ष्मण देव 960 ईस्वी में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चौहानों का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक कह सकते हैं, मूल पुरुष कह सकते हैं, या आदि पुरुष भी हम कह सकते हैं। कौन? मूल पुरुष भी कह सकते हैं। तो हम लक्ष्मण देव की अब बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे लक्ष्मण देव की। लक्ष्मण देव, ठीक है। लक्ष्मण देव को क्या कहा जाता है? मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक कहा जाता है। कहाँ का? नारडोल के चौहानों का, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लिया। इसके अब शासनकाल की अगर बात करूँ तो मैं इसका शासन 960 से 983 ईस्वी तक इसका क्या रहता है? शासनकाल रहता है। पिता के बारे में हम पढ़ लिए हैं। इसके पिता कौन होते हैं? बागपति राज होते हैं। कौन होते हैं? बागपति राज होते हैं। कौन? बागपति राज इसके क्या होते हैं? पिता होते हैं। ये क्या करता है कि 981 ईस्वी में, कब? 981 ईस्वी में क्या करता है? अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का क्या करता है? निर्माण करवाता है नारडोल में। कहाँ करवाता है? नारडोल में। क्या करवाता है? 981 ईस्वी में कुल देवी कौन? कुल देवी आशापुरा माता, आशापुरा माता मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। अपनी कुल देवी आशापुरा माता मंदिर का निर्माण, मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। कब करवाता है मंदिर का निर्माण? 981 ईस्वी में। अब इसने जो चौहान नारडोल के चौहानों की स्थापना आरंभ कब की थी? स्थापना का 960 ईस्वी में आरंभ की थी स्थापना करना। अब ये पूर्ण हो जाती है 982 ईस्वी में, ये पूर्ण हो जाती है। और कहाँ? चौहान सत्ता की पूर्णतः स्थापना हो जाती है। तो नारडोल में चौहानों की क्या होती है? चौहान सत्ता की 982 ईस्वी में क्या हो जाती है?
चौहान सत्ता की पूर्णतः स्थापना, चौहान सत्ता की स्थापना हो जाती है। क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है, स्थापना हो जाती है। क्या स्थापना हो जाती है? का 982 ईस्वी में। अब हम इसके पुत्र की अगर बात करें, इसके पुत्र होते हैं, है ना, पुत्र एक हम बात करते हैं आशा राय की। आशा राय, इसके 3 पुत्रों की हम बात करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको पता है, इनका हम बात करेंगे इसमें ना। आशा राय है, सोई है, और एक और बात कर रहे हैं हम महेंद्र की। कौन? महेंद्र, ठीक है। ये इसके 3 पुत्रों की बात कर रहे हैं। ये इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी आशा राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। तो इसकी स्मृति में क्या बनवाता है? स्मृति में बनवाता है क्या? इसकी स्मृति में बनवा देता है क्या? आयड़ा तालाब का निर्माण करवाता है। क्या करवाता है? आयड़ा तालाब का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? लक्ष्मण देव क्या करता है? अपने पुत्र आशा राय की मृत्यु की या स्मृति में क्या करता है? आयड़ा तालाब का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। फिर है ना, इसके एक अभिलेख की हम बात करते हैं। एक अभिलेख है, अभिलेख का नाम है अभिलेख, है ना। इसका नाम क्या है? अचलेश्वर अभिलेख है। क्या है? अचलेश्वर अभिलेख है। अचलेश्वर अभिलेख की बात करते हैं। अचलेश्वर क्या है? अभिलेख। अचलेश्वर अभिलेख के अनुसार क्या है? अभिलेख के अनुसार इसका जो ये है, ये लक्ष्मण देव है ना, लक्ष्मण देव, इसका नाम है ना, इसका नाम लक्ष्मण देव का क्या है? लक्ष्मण देव का जो नाम है वो माणिक्य या माणकराव है। क्या है? माणिक्य या किसका? लक्ष्मण देव का नाम की बात कर रहे हैं। अचलेश्वर अभिलेख का क्या है? माणिक्य या माणकराव। क्या? माणकराव है। किसका नाम है? माणिक्य या माणकराव, लक्ष्मण देव का नाम है। ठीक है। अब हम जो शासक बन जाता है वो इसके बाद शासक बन जाता है। सो ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो शासक हमने बना दिया किसको? सोही भी कहा जाता है इसको। और क्या कहा जाता है? शोभित भी कहा जाता है। क्या? शोभित भी कहा जाता है, शोभित भी कहते हैं कहीं। इसके शासनकाल की अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल रहता है, उसको हमने 983 पर ख़त्म किया था। तो इसका 983 पर शुरू होता है और चलता है 1024 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, इसका शासनकाल हो गया। इसके पिता आप जानते ही हैं, पिता कौन है? पिता है लक्ष्मण देव। पिता कौन? लक्ष्मण देव। ये क्या करता है? मालवा शासक मान को हराता है। ये क्या करता है? मालवा शासक मान को हराता है। मालवा शासक किसको? मालवा शासक मान को हराता है। मान को क्या करता है? हराता है। कौन? सोई मालवा शासक मान को हराता है। अगर हम इसके पुत्र की बात करें तो इसका जो पुत्र होता है, इसका पुत्र होता है बल्लीराज। कौन होता है? बल्लीराज होता है इसका पुत्र। कौन? सोई का पुत्र बल्लीराज होता है। इसके बाद अब ये शासक बनेगा कौन? बल्लीराज। ठीक है, अब हम तो अगले जो शासक की हम बात करेंगे वो करेंगे हम बल्लीराज की। किसकी? बल्लीराज की। ऊपर कर, बल्लीराज की हम बात करेंगे, है ना, बल्लीराज की हम बात करेंगे। ठीक है, बल्लीराज के पिता आप जानते ही हैं, आपने पहले ही पढ़ लिया। इसके जो पिता हैं वो पिता कौन है? इसके जो पिता हैं वो हैं सोही। इसके क्या हैं? पिता हैं कौन? सोही। अगर इसकी क्या होता है? बल्लीराज का ना एक लेख है, लेख का नाम है सुंडा माता लेख है एक, है ना। उसके अनुसार क्या करता है? इस लेख के अनुसार, इस लेख में बताया गया है कि मालवा शासक क्या मूलराज को क्या करता है? ये हराता है। कौन? बल्लीराज क्या करता है कि सुंडा माता लेख के अनुसार क्या करता है? मालवा शासक किसको हराता है? मालवा शासक मूलराज को हराता है। किसको हराता है? मूलराज को क्या करता है? हराता है। किसको? मूलराज को क्या कर देता है? ये हराता है। ठीक है, और ये बल्लीराज है ना, इसकी मित्रता पूर्व संबंध होते हैं। किसके साथ? मित्रता पूर्व इसके संबंध होते हैं किस? चालुक्य यानी सोलंकियों के साथ इसके क्या होते हैं? मित्रता पूर्व संबंध होते हैं। किसके साथ? चालुक्यों
चालुक्यों से मित्रता थी। चालुक्य से क्या होती है? मित्रता होती है। किसकी? बलिराज की। बलिराज की क्या हो जाती है? निसंतान ही हो जाती है इसकी मृत्यु। निसंतान क्या हो जाती है इसकी? निसंतान हो जाती है इसकी। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इसकी। कैसे? निसंतान मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने पर जो बलिराज का चाचा होता है, चाचा कौन? महेंद्र, है ना, हमने बात की थी महेंद्र की, है ना। तो महेंद्र होता है वो क्या बनता है? गद्दी पर बैठता है। कौन? गद्दी पर चाचा कौन? चाचा बैठा कौन? चाचा बैठा। चाचा का नाम क्या है? महेंद्र। महेंद्र बैठा कहाँ पर? गद्दी पर बैठा। महेंद्र कुछ समय तक शासक करता है। उसके बाद इसका पुत्र आ जाता है, वो शासन करता है। उसका नाम है अलहिण। क्या नाम है? अलहिण शासक बनता है। कौन? अलहिण शासक बनता है। महेंद्र कुछ समय तक शासक करता है। इसके जो कुछ मेन जो शासक हैं उनकी हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये जो हम पढ़ रहे हैं नाडोल के चौहान है, और इसमें से कोई क्वेश्चन फंस जाता है ना, इसलिए हमको एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उनको हम पढ़ेंगे ज़रूर। कोचिंगों में इसको कम पढ़ाया जाता है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन देते हैं पेपरों में, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना। तो अलहिण हम शासक बना देते हैं, तो अलहिण को हम पढ़ेंगे, है ना। तो अलहिण बन जाता है, फिर अलहिण, है ना, अलहिण बन गया। अलहिण क्या करता है कि ये है ना, अलहिण गुजरात के कौन है ना, भीमसेन को क्या करता है? पराजित कर देता है। किसको? गुजरात के भीमसेन को। गुजरात की क्या? भीम जो सेकंड है ना, उसको क्या कर देता है? पराजित कर देता है। क्या कर देता है? पराजित कर देता है। किसको पराजित करता है? किसको? गुजरात के भीमसेन को पराजित करता है। लेकिन ये भीमसेन पराजित होने के बाद दोबारा पुनः इस पर आक्रमण कर देता है अलहिण पर, और ये जीत जाता है। और क्या कर देता है? ये अलहिण है जो इसकी क्या कर लेता है? अधीनता का स्वीकार कर लेता है। बाद में क्या करता है? अधीनता स्वीकार करता है। बाद में अधीनता स्वीकारता है। कौन? अलहिण भीमसेन की अधीनता क्या कर देता है? स्वीकारता है। क्या करता है? स्वीकारता है। कौन? अलहिण एक काम और करता है। अलहिण क्या करता है? मालवा के जो भोज है, कौन? मालवा का भोज शासक होता है। भोज होता है मालवा का। कौन शासक होता है? भोज। उसका एक सेनापति होता है। कौन? सेनापति। इसका सेनापति होता है, उसका नाम है सोडा। क्या नाम है? इसका सेनापति होता है सोडा। इसको क्या कर देता है? ये मार देता है या हत्या कर देता है। सोडा की क्या करता है? हत्या करता है। कौन? अलहिण क्या करता है? मालवा के भोज के सेनापति कौन? सोडा की हत्या करते हैं। ये सोडा कोई विस्की का सोडा नहीं है, ना ही दाल में गिरने का है। ये एक सेनापति है। किसका? भोज का सेनापति। उसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। कौन? अलहिण। अलहिण के बाद जो शासक बनते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो अलहिण के बाद जो शासक बनता है वो होता है बाला प्रसाद होता है। कौन होता है? बाला प्रसाद। कौन बना शासक? बाला प्रसाद शासक बनता है। बाला प्रसाद के बाद जो शासक बनता है, बाला प्रसाद के बाद जैनेन्द्र शासक बनता है। कौन? जैनेन्द्र शासक बनता है। जैनेन्द्र के बाद फिर शासक बनता है। कौन? पृथ्वीपाल शासक बना। पृथ्वीपाल। अब हम बात करेंगे जो अगले शासक है उसकी बात करेंगे हम, पृथ्वीपाल की। तो है ना, जो अगला शासक बनेगा पृथ्वीपाल, है ना। तो हम ले लेते हैं पृथ्वीपाल को हमने ले लिया। किसको? पृथ्वीपाल को। ठीक है, पृथ्वीपाल को ले लिया हमने, है ना। अब पृथ्वीराज पाल क्या करता है? ये गुजरात के क्या करता है? कर्ण को हराता है। क्या करता है? गुजरात के कर्ण को हराता है। गुजरात के क्या करता है? कर्ण को हरा देता है। कौन? पृथ्वीपाल। और कर्ण को हराया। पृथ्वीपाल क्या करता है? गुजरात के कर्ण को हरा देता है। अगर हम पृथ्वीपाल के पुत्र की बात करें, पृथ्वीपाल का जो पुत्र होता है वो होता है अलहण। कौन होता है? अलहण इसका पुत्र होता है। पृथ्वीपाल का पुत्र कौन होता है? अलहण। अलहण क्या करता है? इस पर प्रभाव हो जाता है किनका? जैन धर्म का प्रभाव होता है। किसका? जैन धर्म का प्रभाव में आ जाता है। ये क्या? जैन धर्म के प्रभाव में। जैन धर्म के
प्रभाव में आ जाता है, प्रभाव। जैन धर्म के प्रभाव में आ जाता है कौन? ये अलहन क्या था? जैन धर्म के प्रभाव में प्रभाव में आकर क्या करता है? जैन धर्म में जब प्रभाव में आकर आ जाता है तो क्या करता है? ये अष्टमी क्या? अष्टमी एकादशी क्या? अष्टमी एकादशी व चतुर्दशमी के दिन क्या करता है? ये जीव हत्या पर क्या लगा देता है? ये रोक लगा देता है। चतुर्दशी के दिन क्या करता है? ये जीव हत्या पर लगा देता है रोक। जीव हत्या पर कर लगा देता है, रोक लगाता है, रोक। अष्टमी एकादशी और चतुर्दशी पर क्या करता है? जीव हत्या पर लगा देता है क्या? रोक लगा देता है। कौन? अलहन रोक लगा देता है ना। और जो इस बात को नहीं मानता है ना, उसके लिए एक दंड भी रख दिया। तो क्या करता है? जो नहीं मानता उसके लिए कर दिया मृत्युदंड, सजा रख दी क्या? मृत्युदंड दे देता था। जो इस नियम को नहीं मानता था उसको मृत्युदंड दे देता था इसका उल्लंघन करने पर। जो इस अलहन था, इसका अगर हम पुत्र की बात करें तो इसका पुत्र होता है, वो पुत्र होता है, पुत्र का नाम है क्या है? कीर्तिपाल चौहान होता है। कौन होता है? कीर्तिपाल चौहान। कौन? कीर्तिपाल चौहान होता है। कीर्तिपाल चौहान इसका क्या होता है? पुत्र होता है। कीर्तिपाल चौहान कौन होता है? अलहन का क्या होता है? पुत्र होता है। ये क्या करता है? कीर्तिपाल चौहान क्या करता है? ये करता है जालोर के चौहानों की क्या करता है? स्थापना करता है। क्या करता है? जालोर के चौहान होते हैं उनकी क्या करता है? स्थापना करता है। जालोर के चौहानों की क्या करता है? स्थापना करता है। जालोर के चौहानों की स्थापना करता है। संस्थापक कहा जाता है इसको। जालोर के चौहानों का कष्टो कीर्तिपाल चौहान को अलहन के पुत्र होता है। और इसको उपाधि है इसकी, जो उपाधि की अगर हम बात करें इसकी क्या है? उपाधि या विरुद्ध हम कह सकते हैं। जो इसकी उपाधि है या विरुद्ध है वो है कीतु एक महान राजा। क्या है? कीतु एक महान राजा। क्या? महान राजा की क्या है इसकी? कीतु एक महान राजा की उपाधि है। यह जो उपाधि दी थी वो मूणत नैंसी ने दी थी। ये उपाधि कीतु एक महान राजा है ना। मूणत नैंसी को राज्य का अबुल फजल कहा जाता है। राज्य का अबुल फजल की जो उपाधि है मूणत नैंसी को, वो मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी। जयपुर निवासी मुंशी देवी प्रसाद है ना, उसको मुंशी देवी प्रसाद को कानून की माता कहा जाता है ना। उन्होंने कहा था मुंशी देवी मूणत नैंसी को क्या? अबुल फजल। और अबुल फजल ने कीतु एक महान राजा की उपाधि दी। किसको दी? कीर्तिपाल चौहान को कीतु एक महान राजा की क्या दी? उपाधि दी है ना। अब क्या होता? चौहान जालोर के चौहानों की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। अब क्या करता है? ये जालोर के जो चौहान होते हैं ना, ये क्या करते हैं? 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में क्या करते हैं? ये है ना, नाडोल पर क्या करते हैं? आक्रमण। 13वीं शताब्दी में नाडोल पर आक्रमण कर क्या करते हैं? अपने राज्य में मिलाते हैं, जीत जाते हैं, नाडोल पर आक्रमण करते हैं, उनको पराजित कर देते हैं नाडोल को। और नाडोल को जब विजित कर लेते हैं तो क्या करते हैं? ये नाडोल को क्या करते हैं? आक्रमण कर अपने राज्य में मिला लेते हैं। क्या करते हैं? अपने राज्य में मिला लेते हैं। और ये राज्य में मिला लेते हैं तो यहीं क्या हो जाती है? नाडोल की सत्ता समाप्त हो जाती है। मिला लेते हैं। जब 13वीं शताब्दी में नाडोल पर आक्रमण करते हैं जालोर के जो चौहान हैं वो, और अपने जालोर में मिला लेते हैं। किसके? पाली को जालोर में मिला लेते हैं, नाडोल के चौहानों को। और यहीं इतना ही होता है, ये नाडोल के चौहानों का इतिहास यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर अब हम अगला जो टॉपिक होगा वो हम जालोर के चौहान ही हम पढ़ेंगे। अगला हम कीर्तिपाल चौहान से स्टार्ट करेंगे, इनकी स्थापना के साथ अगली कक्षा में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।